आईफोन 17 सीरीज का फोन फाइनली आ चुका है, बट ओनली डेमो पीस। इस बार आईफोन डिजाइन को लेके बहुत ही फोकस कर रहा है। आईफोन अभी का डिजाइन पूरा चेंज करने वाला है और इवन अब तक का सबसे पतला आईफोन भी आने वाला है। पहले वाला आईफोन में टाइटेनियम यूज किए थे, बट आईफोन 17 से वो आपको शायद देखना नहीं मिलेगा। और इतना नहीं, आईफोन 17 में आपको सारा वेरिएंट में आपको 120 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। इवन आपको आईफोन बेस वेरिएंट में भी 120 हर्ट रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और इस बार आईफोन 17 प्लस आईफोन नहीं लाने वाला है, उसका जगह आईफोन 17 आने वाला है। ये फोन अब तक का स्लिमेस्ट आईफोन होने वाला है। इस साल ये वेरिएंट एप्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वाला डिजाइन में थोड़ा भी गलत निकल गया ना, एप्पल का सेल डाउन हो सकता है। चलो आज जानेंगे एप्पल इस साल कौन सा चेंजेस का साथ आ रहा है और इसका डिजाइन लुक कैसे होने वाला है। उससे पहले आप नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये एप्पल का आईफोन 17 सीरीज, आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन 8। एप्पल मैक्सिमम आईफोन प्लस, आईफोन प्रो मैक्स ये 4 वेरिएंट निकालता था, बट इस बार आईफोन प्लस को डिस्कंटिन्यू करने वाला है। और इस साल सुनने आ रहा है कि आईफोन का मेन इंपॉर्टेंट फोन आईफोन 8 होने वाला है। ये तो एक दिखने में तो बहुत ही पतला है, उसका साथ साथ ही बहुत प्रीमियम लुक भी देता है। आई थिंक मुझे तो लग रहा है इस साल एप्पल तो इस फोन को लेके कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा बहुत लॉन्ग बैक एप्पल एक पतला फोन निकाला था, उससे क्या होता था वो फोन बैंड हो जाता था। बट अभी का टेक्नोलॉजी यूज करके वो प्रॉब्लम तो दूर कर दिए होंगे एप्पल वाले, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस। आईफोन 17 का बेस वेरिएंट आईफोन 16 जैसा एग्जैक्ट डिजाइन रहने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग आपको 16 जैसा ही मिलेगा। बट आईफोन 17 एयर में आपको सिम स्लॉट देखना नहीं मिलेगा, सब ई सिम ही होने वाला है। लाइक यूएस में कैसे आप फोन लेते हो ना, वहाँ पे पूरा ई सिम रहता, सेम थिंग इंडिया में भी आने वाला है। बट फाइनली एप्पल बहुत साल का बाद उनका डिज़ाइन चेंज किया, वो भी प्रो एंड प्रो मैक्स का, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे एप्पल इतना साल में कभी डिज़ाइन ही चेंज नहीं क्यों करता है। इस साल एप्पल ने सबका बात सुन लिया और डिज़ाइन चेंज भी कर दिया। ये दिखने में तो कुछ तो अलग है, पहले रेक्टेंगुलर शेप था, अभी हॉरिजॉन्टल शेप कर दिए। बट फ्रैंकली बताऊं तो मुझे ये डिज़ाइन उतना पसंद नहीं है। आप बताओ आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि कोई भी ब्रांड उनका डिज़ाइन चेंज करने में उसको बहुत रिसर्च एंड पैसा लगता है, क्योंकि डिज़ाइन चेंज करने से उसका कंपोनेंट भी चेंज करना पड़ेगा। बट इस फोन में देखे ना, कंपोनेंट का भी उतना चेंज नहीं है, जस्ट उसको एक्सटेंड कर दिया बस। इसका बॉडी भी आपको पूरा सेम टू सेम ही मिलेगा, बस जस्ट कैमरा का बैक साइड चेंज किए। मुझे नहीं लगता इसमें उनको उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना हो। बट आईफोन 17 का डिज़ाइन तो मुझे तो बहुत ही पसंद है और इसका डिज़ाइन लुक तो बहुत ही प्रीमियम है। ये फ़ोन पतला होने का वजह से इसका कंपोनेंट को फिर से रीअरेंज किए होंगे, इसमें डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए पैसा बहुत ही लगा होगा। अब फाइनली आपका फ्रेंड्स को पता चल जाएगा आप आईफोन को अपग्रेड किए, क्योंकि इसका डिज़ाइन चेंज है ना, तो सबको पता हो जाएगा आप अपग्रेड किए। नहीं तो आप 15 को 16 से कंपेयर किया था, उतना डिज़ाइन चेंजेस तो कुछ तो नहीं, आपको बता भी नहीं सकते क्या चेंजेस। क्या आपको पता है एप्पल 5 साल का बाद इसका डिज़ाइन चेंज किया। आई थिंक एप्पल इस बार कुछ बड़ा ही प्लान कर रहा है आईफोन्स को लेके। आप एप्पल का लास्ट 5 ईयर्स से सेल देखे ना, दिन ब दिन उनका सेल गिरते ही जा रहा है। स्पेशली आईफोन में कब उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता मालूम, जब हम प्रो मॉडल लेते हैं ना, उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, बेस वेरिएंट में उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। देखी गए तो यूएस से एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट है। लास्ट ईयर उनका बेस वेरिएंट ही ज़्यादा सेल हुआ था, इसीलिए उन लोग आईफोन प्रो एंड प्रो मैक्स में अभी थोड़ा डिज़ाइन चेंजेस लाने वाले हैं। लास्ट ईयर आप देखें तो यूएस में गैलेक्सी S24 एंड S25 का सेल ज़्यादा बढ़ा, इसीलिए आईफोन 17 बेस वेरिएंट में डिज़ाइन उतना नहीं चेंज किया, क्योंकि उनका मेन टारगेट है आईफोन प्रो एंड प्रो मैक्स को ज़्यादा सेल करने के लिए। बट अब तो सही हुआ, सब वेरिएंट में आपको 120 वाट का रिफ्रेश रेट तो मिल जाता है। और आपको देखे गया तो अभी मैक्सिमम फ़ोन में आपको AI मिल जाता, बट एप्पल में अब तक नहीं। खास इस साल एप्पल AI फीचर को सब फ़ोन में दे सकता है। और आपको याद होगा लास्ट ईयर एप्पल ने कैमरा बटन को लॉन्च किया, बट वो इतना यूज़फुल नहीं है। जस्ट इमेजिन आपको एक फ़ोटो लेना है, आप सेल्फी से एक फ़ोटो लेते हो, ठीक है, तो तब क्या होता है, वो बटन को प्रेस करते वक्त फ़ोन शेक हो जाता, आपको उतना फ़ोटो उतना क्लियर नहीं आता और उसका प्लेसमेंट भी उतना सही से नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करता होगा।
बट एप्पल इस साल A19 चिप इंट्रोड्यूस करने वाला है सभी फोन में, जिससे आपका 18 से 19 थोड़ा बेटर हो सकता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। पहले फोन में 8GB रैम देता था, अभी 12GB कर दिया। इवन पहले का बैक कैमरा में आपको 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल एंड 48 मेगापिक्सल मिलता था, बट अब सारे कैमरा को 48 मेगापिक्सल कर दिया। मुझे लगता है ये थोड़ा बेटर कर दिया, और एप्पल में फर्स्ट टाइम आप 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। इवन इसका फ्रंट का कैमरा 12 मेगापिक्सल टू 24 मेगापिक्सल कर दिया, वो भी 6 साल का बाद। और फोन का डायनेमिक आइलैंड को भी थोड़ा छोटा कर दी, और लास्ट टाइम से भी बैटरी थोड़ा इंप्रूव किए इस फोन्स में। और स्पेशली UI में काफी सारा चेंजेस है। आपको विजन प्रो याद होगा, उसका UI देखेंगे तो पूरा सर्कल शेप में आपको आइकॉन मिलता है। सेम उसी थीम का हिसाब से आपको iPhone 17 का UI आपको मिलता है। लास्ट इस फोन का प्राइस iPhone 17 का आपको 80,000 तक मिल सकता है, 17 Pro को 1,20,000 और 17 Pro Max आपको 1,45,000 मिल सकता है। और iPhone 17 ये बहुत ही पतला होने वाला है, आपको आई थिंक 90,000 तक मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक सिंगल ही कैमरा है। भाई अब जरूर बताना आपको ये प्राइस रेंज कैसे लगा, ज्यादा है कि कम में, और जरूर सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखने मिल सकता है।